हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो ये चैनल में डेली क्लास चल रहा है, एक सब्जेक्टिव क्लास, एक ऑब्जेक्टिव क्लास। सब्जेक्टिव क्लास कब है? इवनिंग में, और ऑब्जेक्टिव क्लास मॉर्निंग में। ठीक है। तो मेरा चैनल का नाम है टेक फिटर चैनल। प्लीज़ ये चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो मैं अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन लेके आ रहा हूँ डेली मॉर्निंग में। जो 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत आपको फायदा मिलेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है डेली। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द चीफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज, उसका मुख्य मेन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? किसका? एल्युमिनियम का। देखो, ये ब्रिटिल क्या है? एक ब्रिटिलनेस है जो टूट जाता है। उसका अपोजिट क्या है? टॉपनेस को। टॉपनेस क्या है? वो सह सकता है क्या? 100 का इम्पैक्ट लोड को वो सह सकता है। और टॉपनेस, ब्रिटनेस हम लोग मेटल कौन सा बोलेंगे? वो है कास्ट आयरन। टॉपनेस किसको बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे रॉट आयरन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या है? देखो, मेन एलोइंग एलिमेंट जो स्टील का है, एलोइंग, वो बेस्ट स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो एल्युमिनियम का मेन प्रॉपर्टी क्या होगा? उसका होगा सॉफ्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। गॉन मेटल इज एन अलॉय। ठीक है। गॉन मेटल कौन सा अलॉय से मिला हुआ है? उसे एक दे दिया है, कॉपर है। बाद में और क्या क्या उसका अलॉय है? ठीक है। देखो, गॉन मेटल का उसका जो अलॉय है, कॉपर, टीन और जिंक है। ठीक है। क्या है? कॉपर, टीन और जिंक। तो इसका आंसर होगा ये होगा। देखो, उसका परसेंटेज क्या है? कॉपर का परसेंटेज क्या है? टीन का परसेंटेज क्या है? और जिंक का परसेंटेज क्या है? कॉपर का परसेंटेज क्या है? 88%। ठीक है। और टीन का 10% और जिंक का 2% है। कौन से? गॉन मेटल में। ठीक है। तो उसका अलॉय क्या हो गया? कॉपर, टीन, जिंक। कॉपर का 88%, टीन का 10% और जिंक का 2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। जनरली बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ। बियरिंग बुशेस किस पे बना होता है? कॉपर, ब्रास, गॉन मेटल और व्हाइट मेटल। देखो, ये बियरिंग बुशेस किससे बना होता है? वही गॉन मेटल से बना होता है। ठीक है। उसका रेशियो क्या है? कॉपर, टीन, जिंक है। उसका अलॉय है और इसे क्या है? 88, 10 और 2% है। ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे। द चीफ अलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखो, ये स्टेनलेस स्टील का चीफ अलॉइंग एलिमेंट क्या क्या है? स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का क्या है? क्रोमियम और निकेल है। क्रोमियम और निकेल है किसका? स्टेनलेस स्टील का। तो उसका हम लोग जरा परसेंटेज देख देंगे। उसका परसेंटेज क्या है? तो देखेंगे, नहीं तो अच्छा होगा। किसका? स्टेनलेस स्टील। क्या है? क्रोमियम निकेल है। क्रोमियम निकेल। ठीक है। जब परसेंटेज देखा है, क्रोमियम क्या है? 11% और निकेल का 8%। ठीक है। किसका? स्टेनलेस स्टील का कितना है? क्रोमियम 11% और निकेल 8%। उसमें कार्बन का परसेंटेज क्या रह रहा है स्टेनलेस स्टील में? स्टेनलेस स्टील के कार्बन परसेंटेज, कार्बन परसेंट क्या है? 0.032, क्या है? 1% रहता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में। देखो, स्टेनलेस स्टील का क्रोमियम कितना है? 11% है, निकेल 8% है। ठीक है। कार्बन परसेंटेज क्या है? 0.032, 1% है। ऐसे गॉन मेटल का मेटल क्या है? 88% क्या है? कॉपर। ठीक है। 10% क्या है? टीन। 2% क्या है? जिंक। ठीक है। ये था उसका परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। द फिलामेंट ऑफ लैम्प बल्ब आर मेड। देखो, लैम्प बल्ब में क्यों उसे फिलामेंट क्या है? मेड किस में बना होता है? वो किसके लिए? टंगस्टन की चाहिए। वो टंगस्टन में बना होता है। क्या है? वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। उसका टेम्परेचर कितना है? 3400 ठीक है, डिग्री सेल्सियस वो सह सकता है। कौन? टंगस्टन। इसलिए वो
फिलामेंट क्या है, टंगस्टन में बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, द alloy डूरालुमिन एंड हिंडलियम कंटेंट ऑफ ड्यूरालियम एंड हिंडलियम कंटेंट ऑफ 90% क्या है, उसमें 90% क्या रहता है, कॉपर, लीड, जिंक एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। उसमें क्या है, एल्यूमिनियम कितना परसेंट रहता है, उसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या है 95% उसका एल्यूमिनियम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ज मेटल इज एन अलॉय। आप देखो मॉन्ज मेटल अलॉय क्या है, मॉन्ज मेटल का कॉपर एंड जिंक है, उसका थोड़ा रेशियो देखते हैं। ठीक है। कॉपर एंड जिंक का रेशियो क्या है मॉन्ज मेटल में। ठीक है। डन। क्या है, कॉपर जिंक किसमें, मॉन्ज मेटल में, उसका रेशियो क्या है 60% कॉपर है, जिंक कितना है 40%। क्या है मॉन्ज मेटल में क्या है 50% कॉपर एंड 60% कॉपर 40% जिंक है। सेम मोनल मेटल में, मोनल मेटल कंटेंट क्या है, कॉपर निकेल व निकेल कॉपर है, उसका रेशियो क्या है 67% निकेल एंड 23% क्या है मोनल मेटल। निकेल एंड कॉपर है, तो निकेल क्या है 67% निकेल है एंड 28% कॉपर है, बाकी 5% क्या है अदर मेटल है। ठीक है। तो मिनरल मेटल में क्या है निकेल एंड कॉपर है, उसका आंसर क्या होगा बी होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट टीन इज करेक्ट है, टीन उसमें क्या करेक्ट है, टीन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, टीन इज द मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट सोल्डर, टीन इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टीन इज ए कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल। ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, क्या है उसका आंसर क्या होगा, टीन इज कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, क्या है टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, कास्ट आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड, बिकॉज कास्ट आयरन हम लोग मशीन बेड बनाते हैं क्यों, इट कैन रेजिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस, इट इज वेरी इन हेवी वेट, इट इज चीपर मेटल, इट ब्रिटल। देखो कास्ट आयरन क्या है, वो किसके लिए सहता है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए उसको के मशीन बेड बनाते हैं हम लोग, क्या उसका आंसर क्या होगा ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, नेक्स्ट ब्रास इज एन अलॉय, ब्रास किसमें किसमें बना होता है, ब्रास का अलॉय क्या है। ठीक है। क्वेश्चन, ब्रास इज एन अलॉय, ब्रास किसमें बना होता है, ब्रास कॉपर एंड टिन, लीड एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। तो ब्रास क्या है कॉपर एंड जिंक है, तो कॉपर एंड जिंक है ब्रास। उसका रेशियो दिखाएंगे 66% कॉपर एंड 34% जिंक। क्या है ब्रास का क्या है 66% कॉपर एंड 34% जिंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क, एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क, बिकॉज देखो एल्यूमिनियम प्योर है लेकिन कहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। देखो इट इज ब्रिटिल है, इट इज कॉस्टली, इट इज वेरी लाइट है, इट इज लैक्स स्ट्रेंथ। क्या है उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम वेरी लिटिल वेट है, लेकिन उसके कहाँ पे यूज होता है एल्यूमिनियम, एरो इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम यूज होता है, लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियर में नहीं यूज होता है क्योंकि उससे इज लैक्स स्ट्रेंथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, कौन सा लाइटेस्ट मेटल है, लीड, एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर। क्या है उसका आंसर क्या है एल्यूमिनियम है, क्या है लाइटेस्ट मेटल है। हम लोग लाइटेड मेटल कैसे पहचानते हैं, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से। ठीक है। तो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 2.7 है। ठीक है।
कॉपर का क्या है 8.9 है, टीन का क्या है 7.54 से 8.9 है, और लीड का क्या है 7.3 से 7.6 है। जिसका जिस मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है वो इतना क्या है हेवी वेट है, जिसका कम है वो लाइट वेट है। उसका क्या है एल्युमिनियम का क्या है 2.7 है, ठीक है। इसके लिए वो एल्युमिनियम क्या लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हाइट मेटल इज एन अलॉय ऑफ। देखो व्हाइट मेटल का अलॉय क्या है कॉपर एंड टिन, कॉपर जिंक एंड टिन, कॉपर लीड टिन एंटीमोनी, कॉपर जिंक एंड टिन एंड एंटीमोनी है, ठीक है। उसका आंसर क्या है कॉपर लीड टिन एंड एंटीमोनी है, ठीक है। उसमें क्या है टिन कितना परसेंट रहता है 91 से 93% रहता है, एंटीमोनी क्या है 5% रहता है, कॉपर कितना रहता है 2% रहता है, ठीक है। ये है व्हाइट मेटल का रेशियो है, उसमें मेटल का भी अलॉय का भी परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, गाल्वेनाइज्ड आयरन कोटेड विद, गाल्वेनाइज्ड आयरन हम लोग जो कोटेड करते हैं उसमें क्या है जिंक का कोटेड करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बी होगा। कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजेल, ठीक है। एक कोल्ड चीजेल है और एक हॉट चीजेल है। तो कोल्ड चीजेल का रेशियो क्या है 1.0 to 1.2%। इसका आंसर क्या होगा सी होगा। तो हॉट चीजल का रेशियो क्या है, हॉट चीजल का कार्बन परसेंटेज क्या है 0.75 to 1%। उसका क्या है कार्बन परसेंटेज किसमें हॉट चीजल में 0.75 to 1% है हॉट चीजल में, लेकिन कोल्ड चीजल में 1.0 to 1.2% कार्बन है। ये है डिजायरेबल हार्डनेस इन ए फाइल इज जनरल। देखो फाइल का डिजायरेबल हार्डनेस क्या है, हार्डनेस है 60 HRS, उसका क्या है हार्डनेस है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रोंज किसमें बना है कॉपर एंड टिन, लीड एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड लीड। ब्रोंज क्या है कॉपर एंड टिन, उसका रेशियो क्या है 80% कॉपर है, ठीक है, 4% जिंक है और 16% टीन है, ठीक है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाके देखेंगे, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी रोल इनटू, क्या है थिन शीट है। हम लोग क्या है उस कौन सा एक प्रॉपर्टी है उसका हम लोग थिन शीट में हम लोग रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा मालेबिलिटी क्या है वो थिन शीट है, डक्टिलिटी क्या है वो वेयर है, ठीक है। क्रेन हुक और मेड हो, क्रेन हुक क्या है वो किसमें बनता है रॉट आयरन में, वो क्या है उसमें रॉट आयरन में बना होता है क्या है क्रेन हुक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल। कोरोजन को कौन रेजिस्टेंट मेटल कौन है ए है टीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कैन रेजिस्ट सॉल्ट वाटर कोरोजन। सॉल्ट वाटर कोरोजन को कौन रेजिस्ट कर सकता है ब्रास, मोनोमेटल, जिंक अलॉय, निकेल, क्रोम अलॉय है। उसका आंसर क्या होगा उसका आंसर होगा जिंक अलॉय क्या है वो सॉल्ट वाटर कोरोजन है, उसका आंसर क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है वो ऑक्सीजन के मिलके वो चेंज करते हैं, मैंने उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है ऑक्सीजन से मिलके, ठीक है। उसका आंसर हो गया कोरोसिवनेस। कोरोसिवनेस क्या है एक केमिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या है जैसे टीन है उसके ऑक्सीजन से मिलने से वो क्या है उसका पर कोरोजन हो जाता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कोरोसिव है, कोरोसिवनेस है, उसका आंसर क्या होगा ये होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफर रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, कौन सा एक प्रॉपर्टी वो रेजिस्ट करता है एब्रेजन को, मैंने जो घर्षण में वो जो एब्रेजन घसने के बाद वो डस्ट टाइप पाउडर हो जाता है उसको वो इसके रेजिस्ट कर सकते हैं कौन है, ठीक है। हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मालेबिलिटी, उसका क्या है वो जितना हार्डनेस होगा उसका उतना एब्रेजन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी एनेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ चेन हुक। चेन हुक का एक कौन सा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसका अलग रेशियो देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे,
डक्टिलिटी, मालेबिलिटी एंड हार्डनेस, हार्डनेस, टफनेस एंड डक्टिलिटी, मालेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस, हार्डनेस, टफनेस एंड ब्रिटलनेस। क्या है उसका आंसर? क्या होगा उसका आंसर? देखो जो रॉटनर के वो हाई टफनेस है, तो उसका आंसर क्या है? मालेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। ठीक है। इंक्रीज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील, स्टील में हम लोग कार्बन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज मालेबिलिटी, इंक्रीज इन डक्टिलिटी, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज हार्डनेस होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। Which one of the following is the capacity of a metal to withstand restoration under action of external load? कौन है? एक कौन सा एक प्रॉपर्टी है? क्या है? हम लोड देंगे तो वो क्या होगा? डिस्टर्शन टूटने को वो विस्टैंड करेगा। ठीक है। स्टिफनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथ है। क्या है? वो डिस्टर्ब नहीं, मतलब वो तोड़ेगा, मतलब टूटेगा नहीं। किसको? एक्सटर्नल हम लोग फोर्स देंगे तो। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, स्ट्रेंथ होगा। Which one of the following is the resistance of a metal to elastic deformation? कौन सा एक मेटल है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है? ठीक है। डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और टफनेस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्टिफनेस है। ठीक है। वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। Which one of the following property of metal the power of return to its original shape after deformation when the load is removed? क्या है? वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब हम लोग लोड को रिमूव करेंगे। ठीक है। डक्टिलिटी, स्टिफनेस, मालेबिलिटी, इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी एक उसका प्रॉपर्टी है कि हम लोग एक रबर, देखो रबर क्या है? इलास्टिसिटी है। तो हम लोग क्या है? लोड रिटर्न कर देंगे तो वो क्या है? वो क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। Which one of the following property of a metal has the ability to change its shape without distortion under the influence of external force? क्या है? ability to change its shape without distortion under the external force। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो के वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो क्या है? शेप चेंज हो जाएगा। क्या है? प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, मालियाबिलिटी। इसका आंसर क्या है? प्लास्टिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following property of metal is property by which resistance is offered to fracture by repeated bending and twist? कौन सा है? वो रेजिस्ट करेगा किसको? फ्रैक्चर को। ठीक है। कैसे? हम लोग उसको रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग करेंगे तो। ठीक है। ब्रिटलनेस, टफनेस, स्टिफनेस और मालियाबिलिटी। उसका आंसर क्या होगा? उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्ट। उसका आंसर क्या होगा? डी होगा, मालियाबिलिटी होगा। ठीक है। Which one of the following property is most essential for the metal in the process of casting, welding, brazing? क्या है? कौन सा प्रोसेस है? हम लोग उसको क्या, कौन सा प्रॉपर्टी उसका है? ये कास्टिंग है, वेल्डिंग है और ब्रेजिंग और सोल्डरिंग है। ठीक है। मालियाबिलिटी, प्लास्टिसिटी, टेनासिटी, फ्यूजिबिलिटी। उसका आंसर क्या होगा? फ्यूजिबिलिटी। फ्यूज होगा मेटल, उसका है, इसका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। मेटल्स possesses physical and mechanical property which one of the following is a physical property of metal? कौन सा है कि physical property of metal? फ्यूजिबिलिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी और एक मालियाबिलिटी। उसका फ्यूजिबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। रस्ट इज फॉर्म आयरन एंड हुईज अदर एलिमेंट? क्या है? रस्ट क्या है? फॉर्म हो जाता है आयरन एंड कौन से एलिमेंट के साथ मिलकर वो रस्ट हो जाता है? क्या है? ऑक्सीजन के मिलके। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो क्या जाता है? वो आयरन रस्ट हो जाता है। ठीक है। व्हिच ऑफ दिस मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ठीक है। कौन सा एक मेटल है वो है लिक्विड? क्या है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होता है? लिक्विड है। मेन है क्या है? मर्कुरी है एक है और एक है ब्रोमीन है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। Which of the following metals can be found in pure state in nature? तो कौन सा एक प्योर मिलेगा? क्या है? फाउंड इन प्योर स्टेट इन नेचर। प्योर मिलेगा कौन सा एक मेटल है? इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा गोल्ड। क्या है? प्योरेस्ट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे।
इन नीड्स सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ व्हिच मेटल। ब्रोंज क्या है, इसका अलॉय क्या है, ब्रोंज का अभी पढ़ा दिया है, कॉपर टिन एंड जिंक है, उसका क्या है, ब्रोंज है, इसका अलॉय है। उसका रेशियो क्या है, 80% कॉपर है, 4% जिंक है एंड 16% टिन है। ठीक है, कॉपर टिन जिंक है। ठीक है, तो इसमें कॉपर टिन है, कॉपर द फॉलोइंग व्हिच मेटल सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ व्हिच मेटल। कॉपर टिन है, कॉपर जिंक भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम लोग क्या है, देखो जिंक कितना परसेंट रहता है, जिंक 4% रहता है, इसलिए वो क्या है, कॉपर एंड टिन आंसर लिया है। ठीक है, कॉपर टिन 16% रहता है, इसलिए उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है ये होगा। 80% कॉपर है, टिन क्या है 16% है, इसलिए उसका आंसर क्या लिया है, ये लिया है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वेयर इज मेजर टू इट्स क्या है, डॉट क्या है, उसको हम लोग वेयर में कन्वर्ट करेंगे। उसका आंसर डक्टिलिटी क्या है, वेयर है, मालिएबिलिटी क्या है, थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। उसका आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी वेयर मतलब वो डक्टिलिटी वेयर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। मोस्ट मेटल्स हैव, पर मेटल क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल एटॉमिक रेडियल, हाई देखो हाई आयनाइजेशन एनर्जी। देखो मेटल क्या है उसका, वो हाई होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट मेटल है, मेटल का क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि वो मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्या कौन सा काटायन को वो डोनेट कर देता है। नॉन मेटल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मेटल। ठीक है, जो आउटर सेल में जो रहता है इलेक्ट्रॉन उसको क्या है, डोनेट कर देता है, क्या है, मेटल है, लेकिन वो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, मेटल्स हुइच बॉर्न इन एक्सपोजर टू नियर द बेस्ट स्टोरेज के, कौन सा एक मेटल है हम लोग बेस्ट रखेंगे, नहीं तो कहाँ पे बेस्ट स्टोर में रखेंगे मेटल को, नहीं तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। कि अंडर वाटर में रखेंगे, अंडर अल्कोहल में रखें, अंडर केरोसिन में रखें, अंडर विनेगार में हम लोग उसको रखेंगे, क्या उसका आंसर होगा, मेटल को हम लोग अंडर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, वो बेस्ट स्टोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, गाल्वनाइज्ड मेटल हैव बीन कवर्ड विद थिन शीट, क्या है, गाल्वनाइज्ड मेटल्स हैव बीन कवर्ड विद ए थिन शीट ऑफ क्रोमियम, टिन, कॉपर एंड जिंक। तो इसका आंसर क्या होगा, गाल्वनाइज्ड आयरन में हम लोग जिंक को रखते हैं। ठीक है, मेटल्स हैव बोन एक्सपोजर टू एयर, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, अंडर केरोसिन होगा। ठीक है, इसका अंडर वाटर नहीं, अंडर केरोसिन, मेटल को अंडर केरोसिन में रखेंगे। गाल्वनाइज्ड मेटल हैव बीन कवर्ड विद थिन शीट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उसका जिंक होगा। व्हिच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ, अर्थ कॉस्ट में कौन ज़्यादा मेटल मिलता है। ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम और आयरन, इसका आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ए प्रिफर्ड मेटल फॉर सोल्डरिंग बीट, सोल्डरिंग बीट के लिए हम कौन सा प्रीफर करते हैं, लेद, क्या लेद दिया है, लिथियम बोल उसको होगा, लिथियम, टिन, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसका आंसर होगा, हम लोग कॉपर को ज़्यादा यूज करते हैं। आइडेंटिफाई व्हिच नॉन मेटल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा एक नॉन मेटल है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, फाइबर, फेल्ट, पोर्सिलेन और ग्राफाइट। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ग्राफाइट है। ठीक है, आज के लिए 44 क्वेश्चन डिस्कशन किया है। ठीक है, लेकिन क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं 44 में आज का क्लास एंड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट क्लास लाएंगे कहाँ पे, इवनिंग में। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। और मेरा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में टाइप कीजिए, मैं और अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है टेक फिटर चैनल है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।